प्लास्टर करने और टाइल लगाने की प्रक्रिया। प्लास्टर करना और टाइल लगाना निर्माण कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लास्टर करने से दीवारों और छत को चिकनी सतह प्राप्त होती है, जबकि टाइल फर्श और दीवारों को खूबसूरती प्रदान करता है। आइए सबसे पहले प्लास्टर करने और टाइल लगाने में लगने वाली आवश्यक सामग्री को जानते हैं। रेत 1.18 मिलीमीटर के छेद वाली छलनी, पानी, 33 ग्रेड का सीमेंट, टाइल, व्हाइट सीमेंट इत्यादि। प्लास्टर का काम शुरू करने से पहले छलनी की सहायता से रेत को छान लें। अगर उसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो तो उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। रेत छानने के लिए 1.18 मिलीमीटर के छेद वाली छलनी का ही उपयोग करें। प्लास्टर के लिए पीने वाले पानी का ही उपयोग करें। प्लास्टर के लिए 33 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल करें। प्लास्टर करने और टाइल लगाने के लिए आवश्यक औजार: साहुल या प्लम बॉब, बड़ी थापी, छोटी थापी, लाइन डोरी, ट्राई स्क्वायर यानी गुनिया, मेजरमेंट टेप, स्पिरिट लेवल, ट्यूब लेवल, बॉटम पट्टी, लकड़ी का रंदा, स्टील पत्रा, स्पंज, वाटर टैंक, तसला, फावड़ा, छैनी, हथौड़ा, प्लास्टिक मग, जीआई बकेट, गेज बॉक्स या मेजरमेंट बॉक्स, झाड़ू, कॉटन यानी सूती कपड़ा, टाइल कटर मशीन। आइए अब देखते हैं प्लास्टर करने की प्रक्रिया को। काम करने की जगह पूरी तरह से साफ कर लें। प्लास्टर करने वाली सतह पर कोई भी उभरा हुआ भाग हो तो उसे सावधानी से काटकर समतल कर लें। यदि दीवार पर ईंटों या पत्थरों के बीच का जॉइंट भरा नहीं गया है तो उसे 20 मिलीमीटर की गहराई तक खुरच लें। सतह को पानी से धोकर साफ कर लें। प्लास्टर करने से पहले यदि दीवार, कॉलम और बीम के जोड़ मौजूद हों तो उन्हें मजबूत करने के लिए चिकन मैश जाली लगाएं। प्लास्टर की आवश्यक मोटाई का सही अंदाजा लगाया जा सके, इसलिए प्लास्टर शुरू करने से एक दिन पहले प्लास्टर का एक छोटा पैच बनाना जरूरी होता है। स्टेप 1, प्लास्टर का पैच बनाने के लिए गाढ़ा मसाला तैयार करें और उसे दीवार पर लगाने के लिए थापी का इस्तेमाल करें। स्टेप 2, पहले दीवार के निचले हिस्से से जमीन से 1 फीट और दीवार के ऊपरी हिस्से से 1 फीट की नाप लेकर मेजरमेंट टेप की सहायता से 20 मिलीमीटर का प्लास्टर पैच बनाएं। स्टेप 3, उसी तरह दीवार के दूसरे छोर से जमीन से 1 फीट और दीवार के ऊपरी हिस्से से 1 फीट की नाप लेकर मेजरमेंट टेप की सहायता से 20 मिलीमीटर का प्लास्टर पैच बनाएं। स्टेप 4, अगर दीवार की लंबाई ज्यादा हो तो लाइन डोरी लगाकर हर 1.5 मीटर दूरी पर प्लास्टर पैच बनाते जाएं। स्टेप 5, ऊपर के प्लास्टर पैच को बनाने के लिए निचले प्लास्टर पैच का आधार लेकर प्लम बॉब की सहायता से प्लास्टर पैच बनाएं और बीच के तिरछे हॉरिजॉन्टल और सीधे वर्टिकल प्लास्टर पैच को लाइन डोरी की सहायता से 1.5 मीटर का अंतर लेकर बनाएं। इसके लिए 1:4 1 भाग सीमेंट और 4 भाग रेत का मसाला तैयार करें। रेत और सीमेंट को मिलाने के लिए गेज बॉक्स या मेजरमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। गेज बॉक्स या मेजरमेंट बॉक्स एक मापने का उपकरण है जो सामग्री को सही अनुपात में मिलाने में मदद करता है। इसे उपयोग करके आप 1:4 के अनुपात में सीमेंट और रेत को माप सकते हैं ताकि मिश्रण सही तरीके से तैयार हो सके। रेत और सीमेंट को फावड़े की सहायता से 2-3 बार अच्छी तरह से मिला लें। जितना मसाला आधे घंटे के काम में इस्तेमाल होगा उतना ही मसाला बनाएं। स्टेप 1, प्लास्टर शुरू करने से पहले सीमेंट का घोल तैयार करके तसले में लेकर थापी की सहायता से दीवार पर मारें ताकि सीमेंट मसाला दीवार पर अच्छे से चिपक जाए। स्टेप 2, थापी की सहायता से मसाले की पहली 16 मिलीमीटर की परत दीवार पर लगाएं। स्टेप 3, इसके बाद बॉटम पट्टी की सहायता से
प्लास्टर पैच के आधार से मसाले का लेवल सही करें। स्टेप 4, दूसरी 4 मिलीमीटर की परत मारकर या लगाकर रंधे की सहायता से प्लास्टर को चिकना करें। स्टेप 5, चिकनापन लाने के लिए पत्रे का उपयोग करें। स्टेप 6, प्लास्टर पूरा होने के बाद प्लम बॉब और लाइन डोरी की सहायता से उसे जांच लें। ध्यान रहे कि प्लास्टर की समानता हर जगह समान रहे और प्लास्टर में छोटे छोटे छेद न हो। स्टेप 7, प्लास्टर पूरा होने के बाद कम से कम 20 से 24 घंटे यानी पूरी तरह सूखने तक उसे नहीं छुएं और न ही पानी डालें। स्टेप 8, सूखने के बाद 7 से 10 दिन तक प्लास्टर पर पानी मारना जरूरी है। प्लास्टर पूरा होने के बाद सफाई कर ले और सारे औजार पानी से धोकर साफ करें। प्लास्टर पूरा होने के बाद टाइल लगाने से पहले प्लास्टर को रफ करें ताकि टाइल प्लास्टर को मजबूती से पकड़ ले। अब टाइल लगाने की प्रक्रिया को देखते हैं। काम करने की जगह पूरी तरह से साफ करें। टाइल को कम से कम 3 घंटे पानी में भिगोकर रखें। टाइल के पीछे की ओर हमेशा नीचे ऊपर की दिशा में तीर का चिन्ह रहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए टाइल लगानी चाहिए। टाइल की नाप 8 गुना 12 इंच रखें। वॉल टाइल लगाने से पहले दीवार पर पानी मारें ताकि दीवार सीमेंट और मसाले का पानी न सोख सके। टाइल लगाते समय तीर का चिन्ह ऊपर की दिशा की ओर होना चाहिए। टाइल लगाने के लिए मार्किंग करें। स्टेप 1, जिस दीवार पर टाइल लगानी है उसके नीचे यानी जहां से टाइल लगाना शुरू करना है वहां पर जमीन का लेवल समान करें। स्टेप 2, सीमेंट पेस्ट बनाते समय तसले में पानी डालें और उसमें सीमेंट डालें। स्टेप 3, टाइल चिपकाने के लिए सीमेंट पेस्ट बनाएं। स्टेप 4, टाइल लगाने की शुरुआत दीवार के कोने से ट्राई स्क्वायर यानी गुनिया लगाकर करनी चाहिए। स्टेप 5, जहां तक टाइल लगाना है उसकी ऊपरी कोने में एक छोटा टाइल का टुकड़ा लाइन डोरी के साथ फिट करना चाहिए ताकि नीचे की टाइल को लाइन डोरी की सहायता से जोड़ा जा सके। स्टेप 6, टाइल लगाते समय टाइल के ऊपर थापी की सहायता से मसाला डालें ताकि मैलेट या वुडन हैमर से टाइल ठोकने के बाद मसाला पूरी तरह से भर जाए और टाइलें खोखली न रहें। स्टेप 7, ऊपर के प्लास्टर पैच से नीचे की टाइल वर्टिकल लाइन यानी प्लम बॉब में सीधी आनी चाहिए। स्टेप 8, टाइल का लेवल स्पिरिट लेवल से जांच लें। स्टेप 9, बीच की टाइल लाइन डोरी की सहायता से लगा लें। स्टेप 10, दूसरे कोर्स लगाते समय जहां पर कटिंग आती है उसके विपरीत कोने से टाइल लगाने के लिए शुरुआत करें। स्टेप 11, जब टाइल बिठाई जाती है तब डायगोनल या तिरछी रेखा की जांच करें। अगर टाइलें पहली वाली टाइल के दोनों कोनों को बराबर मैच करती हैं, तो ऊपर की टाइलें सही है। स्टेप 12, टाइलों को बीच बीच में लाइन डोरी से जांच लें। स्टेप 13, टाइलों को मैलेट वुडन हैमर से ठोक कर बिठाना चाहिए। स्टेप 14, बाहर निकला हुआ मसाला या सीमेंट का पानी कॉटन कपड़े से पोंछ ले। स्टेप 15, टाइल की कटिंग आखिरी में लगाएं। टाइल की कटिंग करने के लिए टाइल की नीचे से मार्किंग करें। मार्किंग ध्यानपूर्वक करें। स्टेप 16, मशीन पर ज्यादा जोर न दें। टाइलों को कट करते समय टाइलों पर पानी डालते हुए कटिंग करें। स्टेप 20, काम पूरा होने के बाद 2 टाइलों के बीच में सफेद सीमेंट भरें। स्टेप 21, कॉटन कपड़े से पूरी टाइल पोंछकर साफ करें। सारांश, आज इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जैसे 1. निर्माण कार्य में प्लास्टर करने और टाइल लगाने की प्रक्रिया। 2. प्लास्टर करने के लिए आवश्यक सामग्री और उसे करने की सही प्रक्रिया। 3. टाइल लगाने के लिए आवश्यक औजार। 4. टाइल लगाने के चरण। अब आपके लिए एक सवाल, प्लास्टर करने और टाइल लगाने के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि काम की गुणवत्ता बेहतर हो और परिणाम अधिक टिकाऊ बने?